फेफड़े में दम है तो वही बिरहा गाएगा, कलेजे में दम है वही बिरहा गाएगा। और लोकगीत 5 मिनट का कम में है। लोकगीत ये कभी नहीं करना है कि आज इंसानों में इतना जहर भर गया, देख विषधरों का वंशज भी डर गया। कल सुनेंगे जा रहा रास्ते में, एक आदमी के काटने से सांप मर गया। यानी अपनी विष की जो थैली है इसको समेट के रखना है। समाहर पर से घेर के बदरिया पिया, रात आंधियरिया पिया ना। नचनिया बन गया का मतलब यही होता है कि आज जैसे कि रहा आता था, गीत आती थी, उस समय भभुआ में कार्यक्रम हुआ था इनका, ओम प्रकाश यादव जी का और विजय लाल जी का, कि साड़ी के नीचे साया, साया के नीचे चड्डी, चड्डी के नीचे जिलेबी, जिलेबी बीचे रस टपके। इस तो सम्राट कहने से नहीं होता है, विजय लाल जी को था। अरे ये तो अजूबा बात बतिया दिए, ये अजूबा बात बतला दिए। जो सम्राट होता है ना, कहा जाता है कि सोना है कि गिल्लट है कि पित्तर है कि तामा है, ये सोनार के कसौटी पर कसी जाती है तब इसका पहचान होता है। ऐसे तो तमो कहेगा कि हम सोने में हैं, पितरवो कहेगा कि हम सोने में हैं। तो उस समय तो और भी लेडीज थी कि गीता त्यागी जी थी और जी कौन गीता त्यागी भी थी, अनीता राज भी थी, और आपको पूर्णिमा पटेल भी उस समय थी, और रजनीगंधा भी थी, कविता कृष्णमूर्ति भी थी। उस समय वो लोग उनके पीछे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया, और इस समय हम पहुंच चुके हैं बिहार के भभुआ में, और बिरहा के ऐसे कवि से हम मिलवा रहे हैं। इनका काफ़ी नाम है, काफ़ी चर्चा है। इनसे बात करते हैं कितने आजकल बिरहा में जो कलाकार गा रहे हैं, इनके बहुत से शिष्य हैं, इन पे चर्चा करेंगे। और किन किन शिष्यों को आपने निकाला और गवाया, और बिरहा पहले कैसे गाई जाती थी और आज के दिन में कितना अंतर हो गया है, इस पर हम बात करते हैं, इनसे परिचय करवाते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, लाडो लाइव पे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है कवि जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाडो लाइव दुनिया से आए हैं, रामाश्रय भाई जी, आपको भी धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले प्रत्येक लोगों को भी मेरे तरफ से धन्यवाद है। आपका परिचय दे दीजिए थोड़ा हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मुन्ना प्रसाद पड़ता है जी, और लोग मुन्ना कवि के नाम से हमको जानते हैं जी। लेकिन और कवि के साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ। अच्छा। सरकारी शिक्षक भी हूँ, यही मेरा परिचय है। और मैं भभुआ वार्ड नंबर 14 कैमूर बिहार से बिलोंग रखता हूँ। पहले आपका नाम काफ़ी चर्चा में था, अभी समय एक अध्यापक हो गए हैं, काफ़ी बदलाव हो गया आप। जी हाँ, उस दौर होता है ना जी। उस ज़माने का दौर होता है। समय से ही होती समय की पूजा, समय ही समय से समय को बताया। समय जब सताता बनाता भिखारी, भिखारी को राजा समय ही बनाया। समय की बात आती है जब ना, तो समय से बदलाव होता है। तो उस ज़माने में जब हम थे और उस ज़माने के लोग थे और अच्छे कलाकार भी थे, जैसे कि मोहनिया में, बिहार के मोहनिया में रामनारायण यादव थे। रामनारायण यादव जी एक हमारे गुरु भी थे, हमारे बड़े भाई भी थे, हमारे पिता तुल्य भी थे। बहुत उनका चर्चा था। और उनके साथ मैं जब इसमें प्रवेश किया तो उस समय कुछ और था और आज देखने को कुछ और मिलता है। कवि जी, किस अखाड़े से आप लिखते हैं? जी, हम पत्तू अखाड़े से लिखते हैं गीत, और उस समय से भी लिखते थे और आज भी लिखते हैं। गीत की शुरुआत लगभग कितने साल हो गया होगा? बहुत समय हो गया। 1990-91 से शुरुआत हम किए। इससे पहले हम स्कूल में बच्चों के बीच जाते थे। अच्छा, 90-91 से लिख रहे हैं? जी हाँ, 90-91 से मैं गीत को। तो उस समय तो दौर कुछ और था बिरहा का? जी, उस समय का दौर इतना था कि पूछिए मत। आज का बिरहा और पहले के बिरहा में देखने पर लगता है खुदे हमको समझ में नहीं आता है कि बिरहा हो क्या रहा है, बिरहा कैसा हो गया भाई। उस ज़माने का और बिरहा था, शब्दों का अलंकार, संधियों का, समासों का विचार रहता था, अर्थों का।
और शब्द भाव बना होता था। आज तो जहाँ नहीं तहाँ से लोग जैसे नहीं वैसे करते हैं, लेकिन समय समय की बात है। उस ज़माने में कुछ और समय था, आज के ज़माने में कुछ और समय हो रहा है। तो आपके जब जिस 90-91 से गीत लिख रहे हैं, तो उस समय आप किन किन कलाकारों को गवा चुके हैं आपके माध्यम द्वारा? उस समय किन लोगों का चर्चा ज़्यादा था? उस समय राम नारायण यादव थे मोहनिया में, उनके साथ हम बहुत चले हैं और हमारे गीतों को वो भी गाए हैं। तो कवि जी, आपके दौर 90-91 से गीत लिख रहे हैं, तो उस समय बहुत कलाकार लेडीज़ आपके ज़माने में थे? जी हाँ, उस ज़माने में मैं स्वर्गीय राम नारायण यादव जो थे हमारे गुरु थे। बोले ना कि हमारे गुरु भी थे, हमारे भाई भी थे, हमारे पिता तुल्य भी थे। और वो एक नई संचार व्यवस्था कर दिए बिरहा जगत में। बिरहा तो डूब रहा था और बिरहा में एक नई संचार पैदा कर दिए, एक नई ऊर्जा दे दिए महिला गायिका को ला करके। सबसे पहले गायिका जो है, गायिका के रूप में गीता त्यागी को उन्होंने चूज किया और इतना मेहनत कशक्कत के बाद उनको मंच पर लाए। और मंच पर लाने के बाद गवाए तो बिरहा फिर बिरहा हो गया। बिरहा हर एक गांव में, हर एक मंच में, हर एक शहर में बिरहा जगत का नाम रोशन करने लगा। और गीता त्यागी भी हैं, वो भी हमसे गीत ले चुकी हैं। हमसे उनके मंच पर एक बार की याद है कि भभुआ पोखरा पर विजय लाल यादव जी का और गीता जी का बिरहा था। और रात भर हम गीता जी के मंच पर रहे और दोनों जो बिरहा का होना चाहिए ना शान, वो दोनों आवाज़ लग रहा था कि आज शेर और शेरनी का टक्कर हो रहा था उस दिन। और मंच पर थे, कवि के रूप में हम मंच पर थे गीता जी के मंच पर। और गीता जी भी जानती हैं, और जो भी आते हैं, जो भी गीत लेना चाहते हैं तो खुला दरबार में रहता है। तो उस समय तो और भी लेडीज़ थी कि गीता त्यागी जी थी और जी कौन गीता त्यागी भी थी, अनीता राज भी थी, और आपको पूर्णिमा पटेल भी उस समय थी, और रजनीगंधा भी थी, कविता कृष्णमूर्ति भी थी। उस समय वो लोग उनके पीछे ये भी चलना चालू कर दी। और ये श्रेय जो है तो स्वर्गीय राम नारायण यादव जी का जाता है, और कि सबको बिरहा जगत में ला करके एक नई पहचान, नई धारा को बनाने का काम किए। पहले में आजकल में काफ़ी अंतर हो गया। पहले लोग, आजकल नए लड़के निकल रहे हैं तो लोग सम्राट की मार्क कर रहे हैं। पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था। अरे ये तो अजूबा बात बतिया दिए, ये अजूबा बात बतला दिए। जो सम्राट होता है ना, कहा जाता है कि सोना है कि गिल्लट है कि पित्तर है कि तामा है, ये सोनार के कसौटी पर कसी जाती है तब इसका पहचान होता है। ऐसे तो तमो कहेगा कि हम सोने में हैं, पितरवो कहेगा कि हम सोने में हैं। तो ये तो सोना कसौटी पर कसा जाता है तब ना समझ में आता है। ऐसे तो हम अभी सच्चाई बोल रहे हैं कि जो नाचता है, गाता है, बजाता है, वो अपने आप को अच्छा कहता है, लेकिन देखने वाले बतलाते हैं कि कौन अच्छा है। और ऐसे तो अभी क्या हम कहें, विजय लाल यादव जो है ना जी, विजय लाल यादव जी का भी, चूँकि हारमोनियम हम बजाते हैं, बेंजो भी बजाते हैं, स्केल जब हम मिलाए उनको, और उस समय जो कार्यक्रम हो रहा था गीता जी का भी हो रहा था, गीता जी के मंच पर हम बैठे थे, तो स्केल का जो हो रहा था कि साफ फ्रेश उतनी आवाज़ अब लग रहा था कि अब स्केल नया बनाना पड़ेगा इन ऐसे कलाकारों का। तो सम्राट कहने से नहीं होता है। विजय लाल जी को अभी भी हैं, सम्राट हैं, और मानना चाहिए, सबको भी मानना चाहिए। जो ज़्यादा दिन से रहता है, जो बुद्धिजीवी होता है, उसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है। अब नए बच्चा आकर के, अब हम जैसे शिक्षक हैं, अब हम पढ़ाएंगे तो हम जानेंगे ना कि कौन बच्चा अच्छा है, कौन बच्चा कितना जानता है। अब नया बच्चा आकर के शिक्षकों को पढ़ाने लगे तब तो शिक्षक बनना बेकार है। तो अभी तो शेर के रूप में और सम्राट के रूप में विजय लाल यादव हैं, और वो आवाज़ गीता जी के पास आज भी है, लेकिन उम्र का तकाजा हो गया। उनकी गायकी की आवाज़ तो आज भी वैसी है। उम्र का तकाजा बोल रहे हैं। उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाने के बाद, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाने के बाद अभी कुछ अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है उनमें। आज भी लगता है ना कि विजय लाल का स्केल को मिलाने में गीता त्यागी हैं
अन्यथा अभी किसी को हम नहीं समझना है। गाता तो सब है। तो आपने काफ़ी, हमको लगता है कि सन 90 से लेखनी किए हैं, इस समय लेखनी कर रहे हैं कि बंद कर दिए? नहीं, लेखनी ही तो लेखनी बंद नहीं हो सकता है। आप जैसे आपके इस समय नए नए लड़कों को गीत देते हैं? हाँ, नए नए लोग लड़के आते हैं। रापर्सगंज जैसे हम रहते हैं, अधौरा में रहते हैं, उधर से रापर्सगंज से लोग भी आते हैं बिरहा लेने के लिए, महिला भी आती हैं। ब्रिजमोहन यादव हैं एक मोहनिया में, जो स्वर्गीय रामनारायण यादव जी के पुत्र हैं, वो भी हमसे बिरहा लेते हैं। और एक भभुआ के बगल में अमाड़ी गांव के विजेंद्र बिंद, वो भी बिरहा लेकर के गाते हैं। बहुत से हैं, चूँकि जिनको भी आवश्यकता पड़ती है फ़ोन कर देते हैं, कवि जी हमको गीत चाहिए, फलाना मैटर पर चाहिए, उनके लिए तहे दिल से हम सेवा में हाजिर रहते हैं। एक शिक्षक का काम क्या है, और कवि होने के बाद तो डबल हमको प्रॉफिट है जी। जीवन का जो है, जीवन का मूल्य क्या है, तो डबल भरपाई करना पड़ता है, कवि के रूप में, शिक्षक के रूप में। तो यही बात है। अच्छा, काफ़ी पहले के बिरहा में आज के बिरहा में तो आप लोग बिरहा को बिरहा ही बना दिए हैं, ऐसा क्यों हो गया? क्या कीजिएगा, दोष लिखने वालों की नहीं होती है, गाने वालों की दोष नहीं होती है। पहले के बिरहा में आज के बिरहा में वो कह रहे हैं कि कवि का दोष है, तो कोई कह रहा है गायक नहीं गाता था, जनता कैसे सुनती थी, किसका दोष माना जाए कवि जी? नहीं, कहीं कोई खास अंतर नहीं है, सोच पर अंतर होता है। जैसे कि गीत निकला हुआ था कि साड़ी के नीचे साया, साया के नीचे चड्डी, चड्डी के नीचे जिलेबी, जिलेबी बीचे रस टपके। इसको समझने वाले दो तरीके से समझते हैं। जो युवा पीढ़ी है, जो अपने को हंस बोलिया या किसी तरह का समझते हैं, तो हंसी मजाक में उसको वैसे समझते हैं। लेकिन इस वास्तव में शरीर के बारे में कहा गया कि शरीर एक साड़ी है, इसके अंदर जो है वो साया है, इसके अंदर जो है फिर इसके अंदर चड्डी है, चड्डी के बीचे है जिलेबी, जिलेबी बीचे रस टपके। यानी कि फेफड़े को कहा गया कि फेफड़ा पर ब्लड गिरता है, ब्लड गिरता है, वही टपक रहा है, तब आदमी जीवित है। और फिर एक गीत निकला था बहुत पहले का कि आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला, तोहरी लचके जब कमरिया, सारी दुनिया हिलेला। समझने वाली की बात है, उस समय की बात है कि जब आरा सर पर चलाया जा रहा था। तो रही बात सोचने समझने की बात है, लोग जिसको जो तरीका से समझें वही तरीका अपनाना चाहिए। चूँकि बिरहा एक समाज का कड़ी है, इसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को जी और सामाजिक बुराइयों को हटा करके एक अच्छाई चीज़ का चित्रण किया जाता है। जो समझने वाले जैसा समझें, यही कहना है। देखिए, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अभी कवि जी ने उदाहरण देके बताए हैं कि अभी जिलेबी का उदाहरण दिए हैं, आरा हिले, छपरा हिले, इनका उदाहरण देके बताए हैं कवि जी। और सही बात है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि जी काफ़ी पहले से बिरहा में आज के बिरहा अंतर बहुत कम हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? समाज बदल रहा है कि समाज का दोष दिया जाए, कि सुनने वाले का दोष दिया जाए, कि गाने वाले का, कि लिखने वाले का, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वो चॉइस की बात होती है। आज भी बिरहा जगत में जो चीज़ मिल जाएगा समाज के लिए, वो हमको लगता है कि और कोई स्थान नहीं है। चूँकि हम आज से नहीं देख रहे हैं बिरहा को, हम जब 8 क्लास में पढ़ रहे थे उस समय से रामनारायण गुरु को हमने बिरहा सुना है, बुल्लू यादव जी का बिरहा सुना है, परशुराम पंडित जी का बिरहा सुना है, और इसके बाद हैदर अली का हमने बिरहा सुना है, नसुड़ी जी का बिरहा सुना है, MLC काशीनाथ यादव जी का बिरहा सुना है, और इसके बाद दीपक सिंह का हम बिरहा हम सुने हैं। अब उस समय बहुत लोगों का हम बिरहा सुनते थे। मुस्तफ़ा जी का बिरहा हम सुने हैं, और बहुत रात भर जा कर के बिरहा सुनते थे। शौक़ थी हमारी बिरहा सुनने का, ललक था। और आज उसी का देन है कि आज जो कुछ भी है सुनते सुनते दिमाग लगाते फिर हम बिरहा लिखने लगे। और उस समय यदि पूछे हैं ना आप, सम्राट वाली बात हमको याद है कि टी सीरीज से उस समय रिकॉर्डिंग होता था, कैसेट होता था, टेप रिकॉर्डर में कैसेट के माध्यम से बिरहा आता था, गीत आती थी। उस समय भभुआ में कार्यक्रम हुआ था इनका, ओम प्रकाश यादव जी का और विजय लाल जी का।
और उस समय हम बिरहा सुने ना, नौजवान थे उस समय सुने तो लगा कि बाप रे बाप, बिरहा है भाई, जान है। उस समय टी सीरीज का शायद टी सीरीज के ओर से मिला हुआ था, गाड़ी भी मिली हुई थी, कहा था टाटा सोमो की कुछ ऐसा ही था, और गाड़ी भी मिल रही थी। इतनी बिरहा जमा के हुआ ना उन लोगों का। उस समय ओम प्रकाश पांडे भी थे अपने आप में, और क्या बोलते हैं, मैंने बहुत लोग थे। रामाश्रय इनका पासवान जी का, रामशीष पासवान जी का हम बिरहा सुने हैं, किनका नहीं सुने हैं। फिर हृदय नारायण जी का हम बिरहा सुने हैं। और जब स्वर्गीय राम नारायण यादव जी के जब साथ में हम जाते थे ना, तो क्या पूछना है कि कोई ऐसा दंगल नहीं था कि जो कि इनसे बच जाए और इनसे बिरहा वाला टक्कर ले ले। वो शेरे बिहार थे ना, इस माना जा सकता है। हम आपको भी देख रहे हैं, उनको भी देखे हैं, तो देखने पर जो है इसको क्लियरेंस यही आ रहा है, डिफरेंस करने पर, तुलना करने पर यही सब समझ में जमाने में बिरहा उस समय खड़ा होके गाते थे, इस समय लोग तो नाच रहे हैं बिरहा को, जो लेडीज आ गई, इस पर क्या विचार है आपका? बिरहा बचेगा कि बिरहा रुकेगा कि बिरहा भागेगा? बिरहा नचनिया बन गया, कहना चाहते हैं यही हैं। बिरहा नचनिया बन गया का मतलब यही होता है कि आज जैसे कि ब्याह शादी में या किसी कार्यक्रम में डीजे बजवा देते हैं, 2-4 ठो बोला देते हैं नचनिया के लिए, उसी तरह से ये लोग कर रहे हैं। तो भाई तो काम अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे बिरहा गायक थे और आज भी हैं कि कमर तो दूर, बाहू भूजा छोड़ के, करताल छोड़ कर उनका कोई अंग नहीं हिलता था। आज भी गीता त्यागी है, कभी भी नाची नहीं है। आज भी विजय लाल है, कभी भी नाचते नहीं हैं। और ये कमर हिलाना, ये आकर्षण करना, एक नई लुक है, नया लुक आ जाए इसको आकर्षण करने का, यही तो बात है। बिरहा छोड़ के लोग भोजपुरी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लड़के बिरहा में कम आ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, बिरहा के लिए मेहनत करना पड़ता है। फेफड़े में दम है तो वही बिरहा गाएगा, कलेजे में दम है वही बिरहा गाएगा। और लोकगीत तो 5 मिनट का कम में है। लोकगीत तो हम लिखते हैं तो लोकगीत लगता है कि हम जा कर के कैसेट करा लेंगे, हम भी जाकर कैसेट करा सकते हैं जी। कैसेट कराओ कोनो बड़का चीज़ नहीं कि 500 रुपया 1000 रुपया के बात बा। तो 5 मिनट के बात बा। बिरहा के मतलब कहला कि नित्य सुबह उठ करके आलाप लेना, रिहर्सल करना, अपने बदन की जितनी ताकत है, जितनी खून है, उसको लगा देना। तो इसीलिए बच्चे भागते हैं, नौजवान भागते हैं। लेकिन जो बिरहा को समझते हैं, जो इसकी ताकत को समझते हैं, समझ गए ना, वही ताकत को आजमाइश करेंगे। अभी नए लड़के आएंगे तो उन लोगों को बिरहा देंगे कि नहीं लिख के आप? नहीं, अभी तो खुला दरबार है पत्तू अखाड़े में। हमारे घराने में खुला दरबार है कि कोई भी आए, अरे भाई ये नया होगा, एक दिन पुराना होगा, फिर इसके बाद पुराना होगा, इसके बाद फिर तो नया होगा कोई। तो नए लोग जब आएंगे नहीं तो कैसे चल सकेगा? फुलवारी ना है, पेड़ न लगाना है, इसमें पेड़ लगाना है। पत्ता चूँकि बड़ा पत्ता हो गया तब पत्ता बड़ा होते होते टूट जाएगा, पत्ता गिरेगा, फिर टहनी टूटेगी, डाली टूटेगी, पेड़ गिरेगा। और नया पौधा नहीं लगेगा तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा बिरहा में? अच्छा कवि जी, आप गीत भी लिखते हैं, कुछ गाते होते हैं, थोड़ा दर्शकों को सुनाएं कुछ दुलाई? क्या हम सुनाएं? नहीं, आप कभी लोग लिखते हैं तो गाते जरूर हैं, इसलिए दर्शक भी सोचेंगे क्या पता आपके द्वारा कुछ 2 लाइन हो जाए। एक चूँकि सावन अंतिम है, इसलिए कि बिरहनी कह रही है। तो उस समय, आज तो मोबाइल का ज़माना हो गया है ना, उस समय पाती का ज़माना था, चिट्ठी पाती का। तो कजली के रूप में है जी कि चहर चहर बरसे घेर के बदरिया पिया। कह रही है कि हे पतिदेव, स्थिति ई बा कि सावन एकदम घेरले बा। तो पूछ रहा है कि फिर चिट्ठी भेजे कि भाई कैसा? तो वो बतला रही है, वहाँ का रूप रेखा बतला रही है सावन का, कि चहर चहर बरसे घेर के बदरिया पिया, रात अंधियरिया पिया ना। यही होता है। अब चूँकि हम लोग गायक तो हैं नहीं और इतना कुछ कह रही बात ना कि आप जो बोले हैं कि देखिए बिरहा में ना
कहा गया, एक शेर के माध्यम से बतला देता हूँ कि बिरहा में हर एक पीछे के लोग दौड़े हुए हैं, हर एक जो आगे जा रहे हैं उसको सिर्फ पीछे जाना चाहते हैं। अरे हम कहते हैं कि कोई भी रेखा हो, जो रेखा खींच दी गई है उस रेखा पर रेखा का आप मुकाबला कीजिए, लेकिन एक नई रेखा बना करके मुकाबला कीजिए। तो आज जो भी आप जैसे चैनल चलाते हैं, बहुत से लोग चैनल चलाने वाले होंगे, आपका तुलना करना चाहेंगे, अपने कमी को लोग नहीं ढूंढेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे इंसान पड़ गए हैं कि अपने बुराइयों को जो समझ जाए ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत महान हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक कवि जी थे मुन्ना कवि जी, और इनका भी लिखते हैं, भोजपुरी भी बता रहे हैं, लिख रहा हूँ। और चलते अपने दर्शकों को क्या कहेंगे कवि जी? दर्शकों को यही कहेंगे कि आप जहाँ भी रहें स्वभाव के साथ रहें, सद्भावना के साथ रहें, समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। और एक कभी न सोचें कि एक जैसे शेर में कहा जाता है कि आज इंसानों में इतना जहर भर गया, ये कभी नहीं करना है कि आज इंसानों में इतना जहर भर गया, देख विषधरों का वंशज भी डर गया, कल सुनेंगे जा रहा रास्ते में एक आदमी के काटने से सांप मर गया। यानी अपनी विष की जो थैली है इसको समेट के रखना है, समाज के लिए चलना है, उस विष के थैली को न फैलाएं। और हर एक लाइन पर, हर एक बातों पर अझुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। समाज को आगे बढ़ाएं, समाज को नई दिशा दें, राज्य को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएंगे। यही आप लोगों से गुजारिश है, यही प्रार्थना है, यही हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।